नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में शांति लाने का दावा करता है, वही दुनिया में हो रहे ज्यादातर युद्ध और तनाव का सबसे बड़ा कारण है। ये इंसान नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहता है, लेकिन उनके फैसले इतने उलझे हुए हैं कि उस पर सवाल उठते हैं। क्या ये सच में दुनिया की भलाई चाहते हैं, दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, या सिर्फ खुद की ब्रांडिंग कर रहे? मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। 2024 के अमेरिकी चुनाव के दौरान उन्होंने अमेरिका के लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही हफ्ते भर के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे, लेकिन यह युद्ध अभी तक जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त हैं और वो भारत को पसंद करते हैं, लेकिन चाहे टैरिफ लगाने की बात हो, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, उन्होंने हमेशा भारत के लोगों को निराश ही किया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सरकारें सतर्क हो जाती हैं, चाहे वो अमेरिका के दोस्त हों या फिर दुश्मन। ट्रंप के इसी रवैये से अमेरिका के प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि ये आज कुछ और कहते हैं और कुछ दिन बाद बिल्कुल उसके अपोजिट। डोनाल्ड ट्रंप इस समय हर हाल में नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं और इसके लिए वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि मानो दुनिया की शांति की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे आ गई है। अब इस खेल का सबसे अजीब मोड़ देखिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश, जिसे हमेशा भारत के मुसलमानों की तो बहुत चिंता रहती है, लेकिन जो देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है, जिसमें हजारों मुसलमान मारे जाते हैं, जिसके समर्थन से इजराइल गाजा में लगातार हमले करता रहा है, जिससे गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमान भूखों मर रहे हैं, पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में आने वाले मुस्लिम प्रवासियों पर पाबंदी लगाना, वीजा रिजेक्शन और भेदभाव ट्रंप की पहचान बन चुका है। पाकिस्तान ने उस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। क्या इसे हम विरोधाभास कहें, राजनीति कहें या दोहरा मापदंड? ट्रंप को अब शायद अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, मिनिस्टर ऑफ सीजफायर कहा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जहां भी कोई लड़ाई होती है वो तुरंत दावा करते हैं कि मैंने ही सीजफायर करवाया। उनकी एक बड़ी ख्वाहिश है बराक ओबामा की तरह उन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। अब ये ख्वाहिश और तेज हो गई है जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के बाद एक टेम्परेरी सीजफायर हुआ, लेकिन असली कहानी कुछ और है। पहले ट्रंप ने खुलकर इजराइल को सपोर्ट किया, फिर पर्दे के पीछे से ईरान पर अटैक करवाए। ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल को टारगेट किया गया, ड्रोन हमलों के जरिए पूरे ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ की गई और उसको अपने नियंत्रण में लिया गया, और अमेरिकी सेना ने फिर ईरान के अंदर जाकर हमले किए, और फिर अचानक से ट्रंप ने खुद ही सीज फायर की घोषणा कर दी। यानी पहले आग लगाओ, फिर खुद ही पानी फेंक कर कहो कि देखो मैंने आग बुझा दी, और फिर वही पुराना पैटर्न। सीज फायर के तुरंत बाद ट्रंप ने लगातार 10 से 12 ट्वीट किए, हर बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, हर जगह यही दावा किया मैंने तीसरा विश्व युद्ध रोक दिया। दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? दुनिया में शांति की चाह, या कैमरा की भूख, या कुछ और? अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष की, जहां ट्रंप की शांति नीति फिर से सुर्खियों में है। अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर निशाना साधा, जिसके बाद सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन गए। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई, मिसाइलों से हमले तक किए जाने लगे। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अमेरिका से संपर्क किया कि अगर भारत तैयार हो तो हम सीजफायर करना चाहते हैं। अमेरिका ने भारत तक संदेश तो पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपसी सैन्य बातचीत में ही सीजफायर का फैसला निकाला। अब ट्रंप क्या करते हैं? उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी ट्वीट। भारत के आधिकारिक बयान से पहले ही ट्वीट करके खुद को मध्यस्थ घोषित कर देते हैं। उन्होंने लिखा, मेरे प्रयासों से भारत पाकिस्तान युद्ध रुक गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बीच में दखल ना दिया होता तो मामला और बिगड़ सकता था। यानी फिर वही बात, क्रेडिट लेना जरूरी है, चाहे हक हो या नहीं।
भारत ने इसका कई बार खंडन किया और साफ साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह सीज फायर कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच की आपसी बातचीत का यह नतीजा था। लेकिन ट्रंप इसे शांति लाने की अपनी उपलब्धि बता रहे और इसको भी अपनी नोबेल वाली फाइल में डाल चुके हैं। ट्रंप की विदेश नीति का मूल मंत्र है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन असल में इसका मतलब निकलता है दुनिया की बाकी जरूरतें लास्ट। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी, चीन के खिलाफ टैरिफ वार शुरू कर दी, भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन सहित दुनिया के सभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोप दी, जिससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, शेयर मार्केट क्रैश कर गए और फिर अचानक ये सभी टैरिफ 3 महीने के लिए टाल दिए गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की कोई चिंता नहीं है, ना तो उन्हें पर्यावरण की चिंता है, ना उन्हें स्वास्थ्य की चिंता है। दूसरे देशों की इकोनॉमी चाहे बर्बाद हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें व्यापार संतुलन की चिंता है। उन्हें चिंता है बस अपने इमेज की, अपने व्यापार की और अपने वोटर्स की। डोनाल्ड ट्रंप को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भरोसा नहीं है। WHO को फंड देना बंद किया, WTO की फंडिंग रोकने की बात कही, यूनाइटेड नेशन को वो एक बेकार संस्था मानते हैं और नाटो से हटने तक की धमकी देते रहे हैं। मतलब जहां पूरी दुनिया मिलकर चलने की बात करती है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां अलग चलने पर जोर देते हैं। ट्रंप का एक पैटर्न है हर बड़े मुद्दे में खुद को हीरो दिखाना। उत्तर कोरिया से बातचीत हुई, मैंने युद्ध रोक दिया, चीन से टैरिफ डील हुई, मैंने अमेरिका को बचाया, भारत पाकिस्तान सीजफायर हुआ तो मैंने शांति कराई, इजराइल ईरान सीजफायर हुआ तो मैंने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। कई बार लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद है दुनिया में शांति लाना नहीं, बल्कि हर रोज किसी ना किसी हेडलाइन में बने रहना। वो हर मौके को एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में बदल देते हैं। दिक्कत यह है कि इस पॉलिसी का नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। दुनिया भर में जो देश कभी अमेरिका को सबसे भरोसेमंद साथी मानते थे, अब वो भी कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। पहले सिर्फ चीन के साथ टैरिफ वार चल रही थी, लेकिन सत्ता में दोबारा आते ही ट्रंप ने अपने मित्र देशों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूरोप के देशों के सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया। जापान, कनाडा, जर्मनी जैसे पुराने सहयोगियों पर अमेरिका का फायदा नहीं सोचते कहकर ताना मारा। अब बात करते हैं नाटो की, जिसे अमेरिका हमेशा एक सुरक्षा गठबंधन की तरह मानता था। ट्रंप ने आते ही नाटो पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था, हम क्यों तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लें अगर तुम खुद खर्च नहीं कर रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम नाटो में अपनी फंडिंग घटाएंगे। अब सोचिए, जिन देशों को लगता था अमेरिका जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा होगा, उनमें अब डर बैठ गया है। वे अब सोचने लगे हैं कि अगर कल हमला हुआ तो क्या अमेरिका सच में उनकी मदद करेगा। और इसका नतीजा हुआ कि 25 जून की नाटो बैठक में तय किया गया कि अब नाटो देश अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करेंगे। मतलब साफ है, अब यूरोप के देश ज्यादा हथियार खरीदेंगे, और ये हथियार चीन, रूस, ईरान और भारत से तो खरीदेंगे नहीं, वो अमेरिका से ही इन्हें खरीदेंगे। यानी पहले नाटो के बजट में अपनी हिस्सेदारी घटाओ, उनमें शंका पैदा करो जिससे उनमें डर पैदा हो, और फिर उन्हें अपने सैनिक हथियार बेचो। सिर्फ ट्रंप ही ऐसा बिजनेस वाला डिप्लोमेट हो सकते हैं। उनकी विदेश नीति का मकसद शांति लाना नहीं, बल्कि क्रेडिट लेना लगता। वो हर जगह ये दिखाना चाहते हैं, मैं आया, देखा और युद्ध रुक गया। लेकिन असलियत क्या है ये आप अब तक समझ ही चुके होंगे। तो अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लायक हैं या ग्लोबल ड्रामा के मास्टर? अपना जवाब जरूर दीजिए। अब आखिरी में थॉट ऑफ द वीडियो है, शांति कोई ट्वीट नहीं होती जो एक क्लिक में हो जाए, और ना ही कोई मेडल जो प्रचार से मिल जाए। शांति एक सोच है, और सोच का आधार होता है भरोसा, ना कि डर। धन्यवाद, नमस्कार।